केडी क्लासेस मई भरपूर जौनपुर। हिंदी व्याकरण भाग 2 कक्षा 6, 7, 8 के लिए आज हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण की संख्या, वर्ण का उच्चारण स्थान। आइए पहले देखते हैं वर्ण विचार पर परिभाषा वर्ण की। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम वर्ण को कहते हैं लेटर, उसी प्रकार से हम हिंदी में वर्ण को वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। देखिए, किसी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर इंग्लिश में इस चीज़ को कहना हो हमें तो हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। आइए वर्णमाला देखते हैं। इससे कहते हैं अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। हिंदी में कहते हैं वर्णमाला यानी अक्षरमाला। तो वर्णों के क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमागत कहने क्या तात्पर्य है? क्रम से हो। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ क्रम से हो। च वर्ग में च, छ, ज, झ। इस तरह जितने वर्ण हैं स्वर अथवा व्यंजन, ये मिलकर क्या बनते हैं? वर्णमाला बनते हैं। आइए वर्णों की संख्या देखते हैं बच्चों। वर्णों की संख्या कुल 52 है, जिनमें 11 स्वर हैं आपके। कितने? 11 स्वर हैं। 2 आपके अयोगवाह हैं और 2 दुगुण व्यंजन हैं। इस तरह से कुल मिल करके 52 बनता भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए अगला देखते हैं वर्ण उच्चारण स्थान। वर्ण उच्चारण स्थान में देखते हैं पहला हम स्पर्श व्यंजन। इसको अस्पर्श या स्पर्श नहीं बोलेंगे। अर्ध स है तो इसको स से ही उच्चारित करेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। पूरा स बोलेंगे तो हो जाएगा स्पर्श, ये भी दोषपूर्ण हो जाएगा। अस्पर्श बोलेंगे, ये भी दोषपूर्ण हो जाएगा। स्पर्श बोलेंगे, यह भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। जैसे श्लोक, श्लोक बोलेंगे, श्लोक या अश्लोक नहीं बोलेंगे। स्कूल, स्कूल या अस्कूल नहीं बोलेंगे, स्कूल। तो स्पर्श व्यंजन में देखते हैं। स्पर्श व्यंजन में कंठ है क वर्ग में, जो गले से उच्चरित होता क, ख, ग, घ, ङ। तालव्य है, च वर्ग से उच्चरित होता है। इसमें ताल ऊपरी भाग में आपके टकराती है। च, छ, ज, झ, ञ। इ नहीं बोलेंगे, इ बोलेंगे। अंग नहीं बोलेंगे क वर्ग में, न बोलेंगे। मूर्धन्य है अगला ट वर्ग। इसमें जीभ मुड़ती है ऊपर की तरफ, अग्रभाग मुड़ता है। ट वर्ग में इसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ नहीं बोलेंगे, अड़, क्योंकि अ जो है किसी व्यंजन वर्ण के बाद में जुड़ता है, पहले नहीं जुड़ता है। तो इसलिए अंग, इ या अड़ ये त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। आइए दंत देखते हैं। त वर्ग। त वर्ग आपका दंत है। ये इसमें दांत से आपकी जीभ टकराती है। त, थ, द, ध, न। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ का तात्पर्य होता है ओठ का आपका दोनों भाग, ऊपर का नीचे का, एक दूसरे से लगता है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अगला है अंतस्थ। अंतस्थ में 4 वर्ण हैं, जो वायु अंदर की तरफ जाती है, इसीलिए इसको अंतस्थ कहा गया। यो, रो, लो, व। अगला है श वर्ग में ऊष्म। संघर्षी से कहते हैं क्योंकि इसमें वायु में ऊष्मा पैदा होती, वायु रगड़ती है। जैसे श, श, स, ह। इसको श, ख, सह भी बोलते हैं हम लोग। यद्यपि ये त्रुटिपूर्ण है, संस्कृत में ये षटकोण वाले स को श ही कहा जाता है, न कि ख कहा जाता है। फिर भी हिंदी में इसको हम स और ख दोनों के रूप में उच्चारित करते हैं। तो ये ऊष्म संघर्षी है। अगला है संयुक्ताक्षर, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना हुआ, इसलिए संयुक्त मतलब होता मिल करके। अक्षर माने जान ही रहे वर्ण, मिले हुए वर्ण अर्थात छत्री वाला छ, जिसे हम कहते हैं क्ष, क्ष क से उच्चारित करते हैं। जैसे के एस एच लिखते हैं हम इंग्लिश में,
तो ये क धन श धन अ से बना है, इसलिए संयुक्ताक्षर है। त्र त धन र धन अ से बना है। ज्ञ ज और य से मिला है, ज धन य धन अ, इसलिए ज्ञ है, ये ज्ञ नहीं है बच्चों। छ त्र ज्ञ। अगला है द्विगुण व्यंजन जो दो गुण धारण करता है, इसे उत्क्षिप्त भी कहते हैं। जैसे ड डमरू और ढ ढक्कन होता है, तो ड डमरू में अगर बिंदी नीचे लगाते हैं तो ड हो जाता है। अल्प प्राण, इसमें कम शक्ति लगती है, और ढ में महाप्राण में आता है, इसमें अधिक शक्ति लगती है, अधिक प्राण शक्ति लगती है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन के रूप में रखा गया अथवा उत्क्षिप्त कहते हैं। तो ड डमरू ढ ढक्कन ड और ढ बन जाता है। अगला अयोगवाह, जो स्वर में अथवा व्यंजन में योग का काम नहीं करता, जुड़ने का काम नहीं करता, वाहक का काम नहीं करता है, जिसमें अंग और अ है। तो अंग आपका अनुस्वार है, अ जो है आपका विसर्ग है। इस तरह से ये दो अयोगवाह हैं। अगला है अर्धस्वर। अर्धस्वर का तात्पर्य होता है जो स्वर भी पूर्ण न हो और व्यंजन भी न हो पूर्ण रूप से, उसे अर्धस्वर में रखते हैं। यद्यपि यह और वह व्यंजन में आते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये स्वर का भी काम करते हैं, इसलिए अर्धस्वर के रूप में यह और वह को स्थान दिया गया। जिस प्रकार से आपके इंग्लिश में वाई और डब्लू को दिया गया है, तो यह वह आपके अर्धस्वर है। आइए काउंट कर लेते हैं 52 वर्णों को। देखिए 5 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन में, 5 पचे 25, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, 5 पचे 25, यर लव 25 4 29, शख शह 29 4 33, छत्र ज्ञ ज, ये 36 हो गया। द्विगुण व्यंजन 38 हो गया। अयोगवाह 2 मिल करके नहीं 48 हो गया, 2 50 हो गया ये मिल करके अंग। और आपका ये श्र श्रीमान ये मिल करके आपका 52 बन जाता है। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, गिनने में थोड़ा गलती हुई है। इस तरह से कुल 52 वर्ण बनते हैं। तो आज अभी आप सभी ने देखा वर्ण विचार के रूप में, जिसमें वर्णों की संख्या, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, संयुक्ताक्षर कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने, अयोगवाह कितने हैं और स्वर कितने हैं। थैंक यू सो मच।